क्योंकि कॉलेज लाइफ बहुत अमेजिंग होती है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि आपका कैसा था कॉलेज लाइफ। सच सुनना है झूठ सुनना है? कि भैया वाई आपने डीटीयू को ऑप्ट क्यों करा? लाइक आपके पास एनएसयूटी का भी ऑप्शन रहा ही होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो वाई डीटीयू वर्सेस एनएसयूटी, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताओ यार मेरे हिसाब से ईसी वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर इस साल 2024 में आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप बीटेक ईसी के कोर्स के अंदर जा रहे हो, फर्स्ट ईयर ऑफ यू इज फॉर ईटिंग शिट। बिल्कुल कि जो हो रहा है, जैसा परोसा जा रहा है, जहां परोसा जा रहा है, जहां जाना है, किसी भी चीज को ना नहीं करना। इससे हेमंत भैया थे, उन्हें डेट पे जाना होता था तो वो वाले खर्चे हो गए। तो उस तरीके सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ रहने वाले यश भैया। एंड यश भैया को बुलाने का मोटिव क्या है वो आप लोगों को पहले बता दूं कि भैया हमें बहुत से कॉमन डाउट्स होते हैं कि हमें डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेज में कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल एंड आपकी बायोटेक मिल रही है, एंड वहीं आपको टायर 3 जैसे मेट, सूरजमल जैसे कॉलेज में अगर आपको सीएसआईटी मिल रही है, तो हमको इस केस में कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए? हमें ब्रांच को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या हमें कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? भैया 4 साल के बाद अगर हम कोर स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो क्या हमारी प्लेसमेंट लगेगी? तो यार इन सारी चीजों के बारे में जवाब आज हमें देने वाले हमारे साथ यश भैया। तो यार यश भैया को काफी सारे बच्चे आप जानते होंगे, भैया का यूट्यूब चैनल है एंड उसमें भैया काफी सालों से बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग की हेल्प कर रहे हैं। तो अभी भी आपके आईपीयू के एंड जैक के एंड आपके एके2 के भी अभी चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग वगैरह जो भी चल रही है उसके रिलेटेड भैया हेल्प कर रहे हैं। तो जिसको भी हेल्प चाहिए तो फटाफट से नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डाल रखा है भैया का, फटाफट से जाके भर दो। भैया की टीम आपको कनेक्ट करेगी पर्सनली एंड आपकी चॉइस फिलिंग में हेल्प करवाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बुलाते हैं भैया को। सो हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया यार, एकदम मस्त। हेमंत, मैंने सुना कि आपका कॉलेज अब एकदम एंड वाले फेज पे आ गया है, तो मैं वही हेमंत से बात कर रहा था कि काफ़ी सारी मेमोरीज, लर्निंग्स हमारे कॉलेजेस हमें दे के जाते हैं। तो मेरे लिए भी काफ़ी सिंकिंग फीलिंग थी वो वाला टाइम का, पर हाँ मतलब मज़ा आने वाला है यार। तो यार सबसे पहले मैं भैया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप सारे तो जानते होंगे भैया को, बट स्टिल भैया अभी डीटी से पास आउट है एंड अभी स्टिल भैया अपनी वर्किंग प्रोफेशन में भी है। साथ के साथ भैया फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चॉइस फिलिंग की रिलेटेड हेल्प भी करवा रहे हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा हेल्प भैया करवा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया, तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फटाफट से जाके भर दो। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी डीटीयू की कॉलेज लाइफ कैसी थी? बच्चों को बहुत ज्यादा होता है कि डीटीयू की कॉलेज लाइफ बहुत अमेजिंग होती है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि आपका कैसा था कॉलेज लाइफ? सच सुनना है झूठ सुनना है? दोनों बता दो। यार तो देख, मतलब अगर मैं बिल्कुल वैसे 2 वर्ड्स में बोलूँ तो मैं बोलूँगा नॉन एग्जिस्टेंट थी मेरी कॉलेज लाइफ, क्योंकि कोविड आ गया था। तो 2.5 साल हमारे केस में कोविड था। बट ड्यूरिंग द टाइम आई वेंट टू कॉलेज, तो वो वाला टाइम इज द टाइम दैट आई वुड चेरिश द मोस्ट, क्योंकि आई मेड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप्स दैट आई हैड टू मेक। वो सारी चीज़ें मेरी कॉलेज के अंदर हुई, जो सारी मेरी लर्निंग्स आ रही थी वो कॉलेज के अंदर हुई। और मेरे को ना कभी भी कॉलेज ने ऐसा नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया हो या बहुत प्रेशर फील करवा रहे हो बीच में। मतलब 3rd-4th ईयर में ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी दैट आई वांटेड टू ड्रॉप आउट, बिकॉज आई वाज डूइंग वेरी वेल ऑन यूट्यूब एज वेल एज जो मेरे बिजनेसेस थे एसोसिएटेड, जो मैंने कॉलेज में रहते हुए स्टार्ट करे थे, दे हैड स्टार्टेड टिकिंग अप वेरी मच एज वेल, टू द पॉइंट कि जो भी कॉलेज में कोई प्लेसमेंट लगवा के देता उससे मैं अच्छा ही कर लेता, राइट। बट उस चीज़ के अंदर भी कॉलेज के जो डिपार्टमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे केस के अंदर। तो सब कुछ किया है भाई कॉलेज के अंदर। फेस्ट में रात को 2-2 बजे तक नाचे हैं, सड़कों पे घूमे हैं हम, क्लासेस बंक भी करी हैं, सारे मज़े करे हैं, राइट। तो वो वाला मेरे को लगता है कि जो बच्चे देख रहे हैं इस वक्त और अब कॉलेज में आने वाले हैं, तो अगले 4 साल आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट 4 years ऑफ योर लाइफ। तो उसको भाई मतलब खुल के जी लेना एंड होपफुली कोविड जैसा फिर से कुछ नहीं आएगा, तुम्हें पूरे 4 साल मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग लाइफ थी भैया की कॉलेज लाइफ। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, उनको लगता है कि अगर मैं डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में मुझे कोर ब्रांचेस मिल रही है एंड अगर मुझे टायर 3 जैसे कॉलेजेस आपके यूएसआईसीटी, मेट, अगर मैं ऐसे इनके कॉलेजेस की बात करूं तो वहां पे उनको सीएसआईटी मिल जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो उनको उस टाइम पे क्या प्रेफर करना चाहिए? उनको डीटीयू एनएसयूटी की कोर ब्रांचेस या मैं टायर 3 जैसे कॉलेजेस के ब्रांचेस को प्रेफर करूं? यार कोई सिंगल आंसर नहीं है। मतलब मैं 2 लाइंस में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो एट दिस पॉइंट, आज जहां आप बैठे हो, आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि आपको अपना करियर बनाना है टेक के अंदर, दैट इज आपको जाना है गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, उबर, इन सारी कंपनीज के अंदर आपको अपना करियर बनाना है, तो टीयर 1 की लोअर ब्रांच में होके, मतलब डीटीयू एनएसआईटी की लोअर ब्रांच में होके आप कुछ अलग सा नहीं उखाड़ लोगे, राइट।
वो चीज़ आप किसी भी कॉलेज से, आप टीयर 2 कॉलेज से, टीयर 3 कॉलेज से, कहीं से भी आप वो चीज़ निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से जो टीयर 2.5 कॉलेजेस की कैटेगरी में मैं रखूंगा, 3 बोलना थोड़ा सा गलत लगता है मेरे को यूएसआईटी और मेट को, क्योंकि दिल्ली की लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज ये वाले कॉलेजेस उठाते हैं। तो ये वाला डिसीजन आपको लेना होगा। अगर कहीं भी आप अनश्योर हो, जो दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा, आप कहीं भी अनश्योर हो, आपको आज की डेट में नहीं पता, तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा नाम श्याम है, तुम्हारा नाम सोनू है या मोनू है, अगर सोनू मोनू राम श्याम को आज ये नहीं पता कि अगले 4 साल के बाद उन्हें क्या करना है, बस पीयर प्रेशर में लगा हुआ है कि भाई 50 लाख की नौकरी लगती है गूगल अमेजोन से, तो इसलिए मेरे को वहां पर जाना है, तो ये बहुत गलत मोटिवेशन है एक बीटेक सीएससी ब्रांच को लेने की। उस केस में आपको एक ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमारे केस में होगा डीटी और एनएसआईटी, और 4 साल अपने आप को उस गड्ढे में डाल के उस गड्ढे में एक्सप्लोर करना चाहिए। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली आएंगी टीयर 1 के अंदर, तो वहां से क्या पता कुछ और लाइन आपकी निकल जाए। सच बोलूं तो मैं भी जब अपने कॉलेज में गया था तो मैं भी यही वाला ड्रीम लेके गया था। बाकी सारे बच्चों का यही ड्रीम होता है, तुम्हारे माता पिता का यही ड्रीम होता है कि भाई गूगल अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट जाएगा बच्चा, उसी ड्रीम को लेके गया था। पर 1 महीने बाद समझ आ गया था कि दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। तो वो वाला एक पर्सपेक्टिव तुम्हें एक टीयर 1 कॉलेज का लोअर ब्रांच शायद मेरे को लगता है देता है, वर्सेस आप एक टीयर 3 कॉलेज जाओ जहां थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर होगा, क्राउड उस तरीके का होगा। बट हाँ, मैंने ये केस बहुत देखा है, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, आईपी के जो ऊपर के 3-4 कॉलेज हैं, वहां से बच्चों की बहुत सॉलिड करियर आउटकम्स रही हैं। बच्चों ने गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, आपकी फैन कंपनीज हो गई, आपके हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स हो गए, सब कुछ कंपनीज 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, यू नेम इट, और वो वाला पैकेज उन्होंने वहां से भी क्रैक किया है। पर्सनल कॉल पे आ जाता है, बीटेक सीएस में जाना है तो तभी जाना जब सीएस के अंदर अभी से पता है आज से कि 4 साल बाद इसी में ही करियर बनाना है, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी बट बिकॉज यू लाइक डूइंग इट। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो 80% बच्चे हैं, उनको मेरे हिसाब से ब्रांड के लिए ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि आप 4 साल बाद एक ठप्पे के साथ निकलोगे और वो ठप्पा आपके सीवी पे रहने वाला है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा पर्सनली कि भैया वाई आपने डीटीयू को ऑप्ट क्यों करा? आपके पास एनएसयूटी का भी ऑप्शन रहा ही होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, तो वाई डीटीयू वर्सेस एनएसयूटी, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताओ भाई। मेरे को ना बस सिंपल सी बात थी कि मेरे को ये चीज समझ आ चुकी थी कि डीटीयू के अंदर होती है चिलबाजी और एनएसआईटी के अंदर होती है मेहनत। तो मैं अपने आप को, हाँ स्ट्रिक्टनेस, एग्जैक्टली, मैं अपने आप को बाइंड नहीं करना चाहता था उस स्ट्रिक्टनेस से कि भाई फेस्ट के अंदर भी 10 बज गए, कॉन्सर्ट खत्म हो गया तो पुलिस डंडे लेके आ गई, चलो सब बाहर निकलो। तो वो चीज मेरे को नहीं करनी थी। मैं कॉलेज के अंदर जा रहा था अपने आप को मोल्ड करने, अपनी एक पर्सनालिटी बनाने किसी ना किसी तरीके की, क्योंकि भाई हेमंत, मैं वो वाला बच्चा था जो क्लास 12 तक, जो क्लास की लास्ट बेंच होती है उसकी भी सबसे कोने की सीट, ताकि टीचर से बिल्कुल दूर रहूं, मैं उस तरीके का बच्चा था। तो आज जो मैं हूं, आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, तो वो सब मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सपोजर देना चाहा। और एक्सपोजर के टर्म्स में मेरे को लगता है आज भी डीटीयू डज अ फार बेटर डील दैन एनएसयूटी। एंड अब दूसरी बात, जब मेरे टाइम में एनएसआईटी में इतने बच्चे नहीं थे, ईस्ट वेस्ट कैंपस नहीं थे, अब वो सारी चीजें आ गई हैं, तो डीटीयू की जो इनटेक है और एनएसआईटी की इनटेक है वो सेम हो गई है। तो मेरे केस में डीटीयू कम्स विद अ बेटर ब्रांड, स्ट्रॉन्गर एलुमनाई नेटवर्क, स्ट्रॉन्गर लेगेसी। तो उन सारी चीजों में सब कुछ डीटीयू आगे निकल ही जाता है। प्लेसमेंट में 19-21 लगा रहता है, पर ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई कंपनी है जो हमारे डीटीयू में आई हो, एनएसआईटी ना आती हो, एंड वाइस वर्सा। तो लोकेशन वाले एंगल में भी देख सकते हो, डीटीयू मेरे पास था, तो फिर इट वाज एन ऑब्वियस कॉल फॉर मी। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है, कॉलेज में आने के बाद ना हम स्टूडेंट्स को एक होता है कि हमें एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम कहीं से मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम कहीं से रहने लग जाए, क्योंकि हम जब कॉलेज में आते हैं तो काफी ज्यादा खर्चे होने लग जाते हैं। पेरेंट्स हमें देते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद से, फिर ऐसा लगता है घर वालों से भी मांगना नहीं, मन नहीं करता घर वालों से मांगे। तो आपने बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी अपने लाइफ में, करियर में, एंड काफी बच्चों को गाइड भी करा है। तो ऐसी आप कुछ चीजें गाइड करो बच्चों को, वो अपने कॉलेज लाइफ से स्टार्टिंग से उन चीजों को करना, सीखना स्टार्ट कर दे। यार मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को। हमारे चैनल पे हर महीने हमें लगभग 10 लाख बच्चा देख रहा है इस वक्त, हम कोई भी पेड एड्स नहीं चलाते हैं। तो 10 लाख बच्चों का मतलब ये होगा 6-6.5 लाख बच्चे अगर जेई देने लग रहे हैं, तो उससे बाहर की ऑडियंस भी इस वक्त हमें देख रही है। तो ये चीज पक्का हेमंत एक चेंज आया है कि मेरे टाइम में मेरे को ऐसी कोई चुल नहीं थी कि यार मैं तो अपने मम्मी पापा से पैसे ले ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को कमाना है। ये मेरे को लगता है एक नई चुल है जो मार्केट के अंदर क्रिएट करी गई है बाय द फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, कि नहीं आपको तो भाई 20 साल की उम्र पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। बहुत सारे लोग उस चीज का प्रेशर लेके काम करते हैं, मेरे को लगता है वो बहुत गलत अप्रोच थी। मैंने उस चीज का कभी प्रेशर नहीं लिया, मेरे को इसका कॉन्सिक्वेंस ही नहीं पता था। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी की वीडियो देखी 5 ways to earn money in college और वहां से मेरे को आइडिया है, वहां से शुरू किया। मैंने शुरू किया
किया क्योंकि मेरे को शुरू करना था। इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, तो आफ्टर इफेक्ट्स थे इसका कि हमें धीरे धीरे वी वर एबल टू मोनेटाइज दिस चैनल समहाउ। एडसेंस के बेसिस पे अगर आप सोचते कि यूट्यूब चैनल बड़ा करते तो आप आज भी कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट धीरे धीरे मोनेटाइजेशन एवेन्यूज अपने आप खुलते चले गए। तो मेरी मतलब इसके अंदर यही एडवाइस रहेगी कि इट इज अ गुड गोल टू हैव इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज कि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट तब तक तुम अपने 4 साल की बीटेक की फीस पूरी भर दोगे। ये चीज मैंने कर दी थी जब मैं सेकंड ईयर में आ गया था। 1 साल के अंदर अंदर मैं इस चीज को अचीव कर पाया था कि पिछले साल के जितने भी पैसे पापा ने दिए थे मेरे कॉलेज की फीस पहले साल की भाई मैंने नहीं दी थी, मैं इतना ब्राइट नहीं था, तो वो चीज मैं उनको वापस कर पाया और बाकी के जो सारी फीस है कॉलेज की वो मैं भर पाया। तो मेरे हिसाब से ये एक सिंगुलर गोल लेके चल सकते हो। ये सोचोगे कि भाई मैं करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ही कमा लूंगा कॉलेज के अंदर, दैट इज नॉट अ गुड गोल टू हैव। मैंने कर लिया या 5 10 20 लोगों ने कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर लेगा उस चीज को। शायद आप कर लो, बट वो वाला गोल इतना रियलिस्टिक मेरे को नहीं लगता। एक सिंपल गोल होना चाहिए, चाहे आपके कॉलेज की फीस 8 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने कॉलेज की फीस पूरी खुद भर सको। ट्राई टू डू समथिंग विच यू लाइक ताकि उसको आप लंबे समय तक कर पाओ, क्योंकि जो पैसा बनता है वो आइट्रेटिव एफर्ट से बनता है। कोडिंग के अंदर आइट्रेशन एक चीज होती है, बार बार आपको रन करनी पड़ेगी कोई चीज, तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाते हो। आपके मम्मी पापा 10 15 20 साल से एक जॉब कर रहे हैं, किसी दुकान पे बैठे हैं, तो वो इसी वजह से आपको एक अच्छी एजुकेशन दे पाए हैं। बार बार सेम चीज और रोज की रोज करते आए हैं, तो उस चीज पे फोकस करेंगे और कहीं भी हाथ पैर मारेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं वहां से मेरे को लगता है निकल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच भैया ये चीज बताने के लिए। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहने वाला है, लाइक कोर ब्रांचेस में ना बच्चे बहुत घबराते हैं। अगर मैं आज की बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने ईसी के बारे में अगर सुना होगा तो इट्स अ एवरग्रीन ब्रांच। तो अगर कोई कोर ब्रांच वाला स्टूडेंट है तो ये घबराते थे कि हमें इन फ्यूचर इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगी या नहीं रहेगी। तो लाइक आप अभी प्लेस्ड हो, लाइक आपने 4 साल कॉलेज में बिताया है, लाइक आपको इन चीजों का लाइक एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आप अभी कंपनीज में वर्क भी कर रहे हो, तो आपके हिसाब से क्या स्टूडेंट के लिए रहने वाला है कि अगर कोर फील्ड में वो जा भी रहे तो उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आगे कैसे मिलेगी एंड वो कैसे ग्रैब करे उन चीजों को? यार मेरे हिसाब से ईसी वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर इस साल 2024 में आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप बीटेक ईसी के कोर्स के अंदर जा रहे हो किसी भी कॉलेज में, जहां पे मेरा मतलब है टीयर 1 और 2 कॉलेजेस से, टीयर 3 कॉलेज में मेरे को नहीं लगता आपको ईसी ब्रांच के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ईसी ब्रांचेस के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देम इंक्रीजिंग। उसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही ब्रांच की गलती है, उसमें कॉलेज की गलती है कि बीटेक सीएससी की इतनी सारी स्ट्रीम्स उन्होंने निकाल दी है कि भाई आप एआई पढ़ लो, एआईएमएल पढ़ लो, गेम डेवलपमेंट पढ़ लो, बिग डेटा पढ़ लो, इंफॉर्मेशन टेक पढ़ लो। उस चक्कर में ईसी की बहुत नीचे प्रायोरिटी आ जाती है। तो उस केस में मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। टीयर 3 में आज भी सीएससी इज अ गुड ऑप्शन। आप एक कॉलेज नीचे चले जाओ पर बीटेक सीएससी के अंदर एडमिशन लो। हाउएवर टीयर 1 और 2 के अंदर सिचुएशन डिफरेंट है। ईसी के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आईपी के कॉलेजेस वगैरह को छोड़ के जेपी नोएडा टाइप के कॉलेज में एडमिशन लिया था और आज बहुत ज्यादा अच्छा करने लग रहे हैं वो उस चीज के अंदर। तो ईसी के अंदर आपके पास 2 फायदे हैं कि एक आपका सरकारी वाला एस्पेक्ट सॉर्टेड रहता है कि आपको उस तरीके के एग्जाम्स में बैठने, आपको गेट देना है आगे जाके, तो वो सारी चीजें आपकी सॉर्ट हो जाती हैं। और दूसरी चीज प्लेसमेंट के लिए आपके पास जो भी आपकी ईसी स्पेसिफिक कंपनीज हैं, एयरसेल हो गई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, वो सारी कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर की कंपनीज वो खुली रहती हैं। तो मैं ईसी ब्रांच को बोलता हूँ कि दोनों लड्डू अपने हाथ में रखने हैं, तो आपको ईसी ब्रांच को चूज करना चाहिए। बट दिस शुड बी हैपनिंग इन अ टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज। 3 में करोगे तो मेरे को लगता है कि हल्की सी दिक्कत फेस होएगी। उस केस में सीएस या अलाइड ब्रांच के लिए जाओगे तो वो बेटर अप्रोच होती है। अपॉर्चुनिटीज यार हर जगह खुली हुई हैं। ईसी वाले बच्चों को मेरे को नहीं लगता डरने की जरूरत है। कोर ब्रांचेस वाले बच्चों को भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीयर 3 में कोर ब्रांच लेके बैठे हो तो डरने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है भैया। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, लाइक कॉलेज लाइफ में एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है एक्सपोजर। लाइक हम जितना कॉलेज में घूमेंगे, लाइक लोगों से मिलेंगे, तो हमें काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। तो एज आप मेरे सीनियर हो एंड आपको काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए आप क्या बच्चों को एक गाइड करना चाहोगे कि लाइक कैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अपने लाइफ में एंड अपने कॉलेज लाइफ में कि इस एक्सपोजर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लाइक बढ़िया कनेक्शंस एंड लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह। तो कुछ ऐसे गाइडेंस हमें आप दीजिए प्लीज। यार एक लाइन में एडवाइस दूंगा तो वो यार डोंट से नो टू एनीथिंग। अब इसका गलत मतलब मत लेना, पर मेरा सिंपल सा यही पर्सपेक्टिव है इसके अंदर कि पहले साल के अंदर बहुत ही मोल्डेबल आपकी पर्सनालिटी होती है। कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप आसानी से मोल्ड कर सकते हो, कोई पीछे का बैगेज नहीं होता। तो स्कूल में आप कितने ही फट्टू बच्चे थे, कॉलेज में आप चश्मा पहन के मतलब स्टार बन के भी जा सकते हो। नोबडी वुड केयर एंड एवरीबडी वुड अज्यूम कि आप ऐसे ही हो शुरू से। तो वो आपके पास अपनी खुद की डेस्टिनी, अपनी खुद की पर्सनैलिटी रीराइट करने का बहुत अच्छा मौका है, पहली चीज।
दूसरी चीज, नेटवर्किंग और कनेक्शंस मेरे को लगता है थोड़े से ओवररेटेड है, क्योंकि मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि कोई कंपनी का सीईओ है, 1000 करोड़ की जो कंपनी चलाने लग रहा है, और तुम 17 साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, वो तुमसे क्यों नेटवर्क करना चाहेगा? अनलेस तुम्हारे पास सामने से उसको, उस व्यक्ति को कुछ देने के लिए हो। तो मेरे को, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, बहुत सारे सेशंस करता हूँ। लेटेस्ट हमने सेमिनार अभी IIT दिल्ली ने हमें इनवाइट किया था, तो वहाँ पे मैंने सिंपल सी एक चीज़ बोली थी एक लाइन में, कि अपनी औकात बनाओ। थोड़ा सा हार्श क्रूड लैंग्वेज लग सकती है, पर मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद की औकात बनाने में फोकस करो। लोग अपने आप आएंगे। यू शुड बी एट अ पोजिशन वेयर पीपल वॉन्ट टू नेटवर्क विद यू, एंड यू डोंट हैव टू गो आउट टू नेटवर्क विद एनीबडी। एंड इवन इफ यू वॉन्ट टू नेटवर्क विद एनीबडी, कोई भी बंदा आपसे सिर्फ एक कॉल दूर होना चाहिए, कि या तो आप डायरेक्टली किसी को जानते हो या आप किसी के थ्रू किसी तक पहुंच सकते हो। तो वो वाली पावर जब आपके पास आ जाती है, तो वो मेरे को लगता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम निखिल कामत को देखते हैं, राइट? इनका पॉडकास्ट आता है WTF के नाम से, जेरोदा के फाउंडर है। तो मेरे को लगता है पूरी दुनिया का कोई भी इंसान उनसे सिर्फ एक कॉल दूर है, कि या तो किसी को डायरेक्टली जानते हैं या वो किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि वो एक कॉल मिलाएगा और उससे कनेक्ट कर देगा। तो आई थिंक दैट मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि एवरीबडी इज जस्ट वन कॉल अवे। तो उसके लिए क्या किया है बंदे ने? क्या उसने नेटवर्किंग करी पिछले 10 साल से? नहीं, उसने मेक श्योर किया कि मैं एक बूटस्ट्रैप्ड प्रॉफिटेबल कंपनी बनाऊंगा जो 2000 करोड़ का रेवेन्यू करती है हर साल, राइट? तो आई थिंक दैट इज अ गुड गोल टू हैव, कि उसने अपनी औकात बनाई, इसलिए आज दुनिया सलाम ठोक रही है, ना कि उसने घर घर जाके नेटवर्किंग करी। तो अपनी औकात बना लोगे तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है आफ्टर इफेक्ट होते हैं उसके। काफी अच्छी चीज भैया ने बोली एंड काफी इन्फॉर्मेटिवली लगी, बहुत अच्छा लगा भैया से सारी चीजें सुन के। एंड भैया एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन में क्या, कि आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो कमिंग स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए, उनके कॉलेज लाइफ स्टार्टिंग से उनको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? अगर मैं बात करूं, बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है फर्स्ट ईयर में, सब सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमें एक्सपोजर, हमें घूमना चाहिए, हमें पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड उसके बाद फिर सेकंड ईयर से वो सोचता है कोडिंग करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे करके। हम फिर थर्ड ईयर तक हम प्लेसमेंट ले लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अमेजन हमें कंपनी में हमें ले लेगी। तो बच्चे ये सोचते हैं। तो स्टार्टिंग से बच्चों को क्या करना चाहिए अपने कॉलेज लाइफ में, तो वो आप थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिए यार। 3 स्टेप का सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कंसिडर इट अ रोड मैप। पहला साल मेरे को लगता है कि आप लोगों को लगा देना चाहिए अपना नीश ढूंढने में। जो करना है वो करो, डांस सोसाइटी ज्वाइन करो, म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन करो, ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करो, फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करो, कुर्सियां इधर से उधर रखनी है आपको, वो वाला काम भी करो, सीखने को मिलेगा। ईट शिट, इस चीज को मैं ऐसे बोलता हूँ। तो फर्स्ट ईयर ऑफ यू इज फॉर ईटिंग शिट, बिल्कुल, कि जो हो रहा है, जैसा परोसा जा रहा है, जहां परोसा जा रहा है, जहां जाना है, किसी भी चीज को ना नहीं करना। इससे आपको क्या करेगा, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी 1 साल के बाद, कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अगले 3 साल करना चाहते हो, और क्या चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं करना चाहते। जो करना चाहते हो उन पे डबल डाउन करो अपने सेकंड ईयर में, जो नहीं करना चाहते उनसे दूर हो जाओ। पहले साल में तुम 10 सोसाइटी ज्वाइन करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में 10 सोसाइटी ज्वाइन करोगे, मैं डंडा लेके मारने आऊंगा, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। आपके सीनियर्स का काम है आपको बेचना, कि बेटा CV के अंदर आपकी बनेगी POR, जिसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का, ठीक है? पहले साल में जो करना है कर लो, उसके बाद 1-2 सोसाइटीज में होना इज रेलिवेंट। 10 सोसाइटीज में हो रहे हो तो कॉलेज लाइफ बर्बाद कर रहे हो अपनी। दूसरी चीज यार इसके अंदर आती है कि सेकंड ईयर के अंदर जब आपको अपना नीश फोकस समझ आ गया, चाहे वो क्रिएटिव है या अकेडमिक है, उसके अंदर आपको डबल डाउन करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब बाकी सब लोग तीसरे साल में वो चीज शुरू करेंगे, अगर सेकंड ईयर में आपने वो चीज कर ली तो उससे आपको काफी सॉलिड रिजल्ट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ आप तीसरे साल में आगे होंगे अपने पीयर्स से। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि ये तो सब बोलेंगे कि सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कर लो, मैं बोलूंगा सेकंड ईयर में ये इंटर्नशिप की तैयारी के साथ साथ ट्राई टू फाइंड अ वे टू मोनेटाइज योर सेल्फ, राइट? कि जो पहले साल में आपने ज्ञान अर्जित किया, पहले साल कुछ भी नहीं किया कोई बात नहीं, पर सेकेंड ईयर से ट्राई कि किसी तरीके से फ्रीलांसिंग गिग मिल जाए, कहीं पे एक छोटी मोटी इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं पे वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, कुछ भी करो, बट ट्राई टू फाइंड अ गिग फॉर योर सेल्फ, ताकि सेकेंड ईयर में आपके चाय पानी, कैंटीन, ठीक है, छोटे मोटे कपड़े खरीद लिए, हेमंत भैया थे उन्हें डेट पे जाना होता था तो वो वाले खर्चे हो गए। तो उस तरीके के सारे खर्चे मेरे को लगता है कि सेकंड ईयर खत्म होते होते आपके पास इस तरीके का एक कंटिन्यूअस अर्निंग सोर्स, यानी सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में कंटिन्यूअस अर्निंग सोर्स होना चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। फिर तीसरा पॉइंट जो फाइनल आता है यार, वो ये आता है कि कॉलेज हर कोई आता है एक नौकरी लेने, ना कि कोई 1, 2, 3, 5 हज़ार रुपए की इंटर्न करने।
तो उन सारी चीज़ों को हटा के थर्ड ईयर इज आई थिंक व्हेन यू शुड गो बिल्कुल बलिस्टिक इस चीज़ के अंदर कि अब मेरे को अपने कॉलेज से एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी जॉब निकालनी है। अगर कॉलेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो ऑफ कैंपस निकालनी है, आपके लिए थोड़ी सी जर्नी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो उस चीज़ पे मेरे को लगता है हमें सेंट्रल फोकस करना चाहिए। इस पॉइंट पे दोस्त, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है साइड लाइन करके हमें इस चीज़ पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप मोनेटाइज करने में लगे हुए थे पिछले 1-2 साल से, जो कि मेरा स्पेसिफिक केस था, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती दिखती है देन यू कैन टेक अ कॉल टू लीव द इंटर्नशिप सीजन, टू लीव द प्लेसमेंट सीजन। बट इन जनरल मेरी यही एडवाइस रहती है, विच शुड बी ट्रू फॉर द टॉप 95% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, कि भाई मतलब पहला साल एक्सप्लोरेशन में लगाओ, दूसरा साल प्रेपरेशन में लगाओ, उसके साथ एक नीश अपना डेवलप करो ताकि अपने आप को थोड़ा थोड़ा मोनेटाइज कर सको, और फिर लास्ट के 2 साल में भाई बिल्कुल बलिस्टिक अपने को जाना ही होता है। नौकरी लग जाती है, उसके बाद चिली मारना है 6-7 महीने, उसके बाद घूमो फिरो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करके। एज आप हमारे सीनियर हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, एंड भैया ने काफ़ी हेल्प भी करी है बच्चों की, तो डेट्स वाई भैया के साथ एक पॉडकास्ट हमने करा, काफ़ी चीज़ें जानने को भी मिली। तो थैंक यू सो मच यश भैया, आपने अपना टाइम निकाला, बिकॉज यार भैया भी काफी ज्यादा बिजी है, काउंसलिंग से रिलेटेड अभी काउंसलिंग चल भी रही है, तो उसमें भैया बहुत ज्यादा बिजी भी है। तो कोई भी आपकी अगर क्वेरी होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भैया का गूगल फॉर्म डाल रखा है, तो फटाफट से जाके भर दो। तो थैंक यू भैया। थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा। और हेमंत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि कॉलेज में रहते हुए इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं चैनल के साइज की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाता हूँ। तो इट इज़ वेरी कमेंडेबल टू सी समबडी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके बच्चे को एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा है। तो मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी और एक प्राउड फीलिंग आती है कि सही जो एक फीलिंग है वो इनकलकेट होने लग रही है हमारे जूनियर बैचेस के अंदर। थैंक यू सो मच भैया, आपसे ही सीखा है। लाइक मैं अपने 12th क्लास की जर्नी से बता रहा हूँ, लाइक आपको हम लाइक जब मैं 12th 11 12 में था तब से मैं भैया की वीडियोस देखता था, एंड आज भैया के साथ लाइक हमने पॉडकास्ट भी बनाया, लाइक काफी चीजें जानने को मिली, सामने से भैया के साथ बात हुई, तो काफी अच्छा लगा। तो थैंक यू भैया।